छत्तीसगढ़ में नक्सली लीडर माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर के बाद मामला अब सोशल मीडिया से निकलकर देश की राजधानी की सड़कों तक पहुंच गया है। इंडिया गेट के सामने प्रदूषण के खिलाफ जुटी भीड़ में अचानक कुछ युवक हिड़मा के पोस्टर लहराते हुए हिड़मा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। मौके पर मौजूद लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने इस अप्रत्याशित घटना को तुरंत नोटिस किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। घटना के सामने आने के बाद बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने सख्त प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे से बाहर जाकर नक्सल विचारधारा का समर्थन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि चाहे कोई अर्बन नक्सली हो या सोशल मीडिया के जरिए नक्सल प्रोपेगेंडा फैलाने वाला, सभी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आईजी ने यह भी कहा कि शहरों में इस तरह की गतिविधियां नक्सली नेटवर्क के नए रुझान की ओर इशारा करती है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं दिल्ली में माड़वी हिड़मा नक्सल कमांडर माड़वी हिड़मा के समर्थन में लाल सलाम नारे लगाने के आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पॉल्यूशन प्रोटेस्ट के दौरान हंगामा मामले में 2 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 223A, 132, 221, 121A, 126(2), 3(5) के तहत दर्ज की गई है। सभी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बता दें कि हिड़मा की हाल ही में आंध्र प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। विगत दिनों में छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती आंध्र प्रदेश की ESR जिला में आंध्र प्रदेश पुलिस एवं माओवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ के पश्चात सेंट्रल कमेटी मेंबर और दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी के सचिव माड़वी हिड़मा सहित टोटल 6 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उसके पश्चात उसके वास्तव में क्या कुछ कार्रवाई रहा, इन सब के बारे में आंध्र प्रदेश पुलिस ने जो एक डिटेल प्रेस नोट जारी करके सभी विवरण को प्रस्तुत किए गए थे। उसके पश्चात अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रतिक्रिया हमें देखने मिल रहा है। उन सबसे वही अनुरोध है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी प्रकार का हिंसा का कोई रास्ता नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस बात को कुछ माओवादी संगठन ने समझकर काफी बड़ी संख्या में मुख्यधारा में लौटने के लिए सेंट्रल कमेटी से लेकर पोलिट ब्यूरो मेंबर से लेकर अन्य जो PLG कैडर्स और काफी बड़ी संख्या में जो माओवादी संगठन के कैडर्स सामने आ रहे हैं, उन्हें शासन द्वारा स्वीकार करते हुए समाज भी उनका स्वागत कर रहा है और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुछ क्षेत्र में, कुछ प्लेटफॉर्म्स में हमको ये भी कमेंट्स देखने मिल रहा है कि हिंसात्मक गतिविधि को सपोर्ट करते हुए या हिंसात्मक गतिविधि में शामिल व्यक्तियों का, कैडर्स का, उनका एक प्रकार हीरो वर्शिप करते हुए जो पोस्ट और इंट्रैक्शंस हमको देखने मिल रहा है। उन सबसे भी वही अपील है, अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि का कोई स्थान नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शासन द्वारा बार बार ये अनुरोध भी की जा रही है सभी से, सबको हिंसा त्याग करके मुख्यधारा मानस से बेहतर होगा। उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। इसके बावजूद यदि कोई गैर कानूनी गतिविधि में शामिल रहेगा, यदि कोई जंगल के अंदर है या कोई अर्बन सेमी अर्बन एरिया में है या कोई भी माध्यम से, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य जितना भी जो तरीके से यदि कोई हिंसा का सपोर्ट करते हुए या हिंसात्मक गतिविधि में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा और उनके खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करेगा।